दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्तियों की। तो दोस्तों काफ़ी दिन से कशमकश चल रहा है, असमंजस चल रहा है कि आखिर क्या होने वाला है। चिकित्सा विभाग के जो बच्चे हैं, युवा हैं, आप लोग हैं, आपको चिंता सता रही है कि आखिरकार प्रोविजनल लिस्ट कब आएगी, नियुक्ति कब होगी, आचार संहिता बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो आखिर क्या होने वाला है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे मैसेजिंग आप लोग देखते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सब कुछ आचार संहिता का जिनको ए भी नहीं पता, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट का जिनको सी भी नहीं पता ना, वो भी यहाँ पर आचार संहिता पर ज्ञान झाड़ने लगते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो कि अनऑफिशियल होती हैं, अनाधिकृत होती हैं। और वो बातें आप लोगों को जब व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो सच में चिंता वाली बात आप लोगों के लिए हो जाती है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं इसलिए लेकर के आया हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों को मिले, और जो एक्चुअल जो सच्चाई है साथियों, आचार संहिता में नियुक्तियाँ होती हैं या नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो उसके लिए क्या बेसिक सी बात क्या है, क्या कुछ पहले करना चाहिए ताकि आचार संहिता में भी नियुक्तियाँ आप लोगों को मिलें। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन इसको आप लोग पूरा देखें, कंप्लीटली देखें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो कैसे पोस्टिंग मिल सकती है, सबसे पहले आप लोग देखिए आचार संहिता के जो नियम हैं वो क्या कहते हैं। ऑफिशियल जानकारी है, कहीं से कोई फेक ये जानकारी नहीं है आचार संहिता की। ये देखिए आचार संहिता काफ़ी लॉन्ग PDF है, 250 से ज़्यादा पेज होंगे, आप चाहें तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अब ये उसी के प्रशासनिक मामलों में लिया गया है कि तदर्थ नियुक्तियों पर प्रतिबंध। आदर्श आचार संहिता में ये कहा गया है कि इसके प्रभाव में रहने की अवधि के दौरान सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि में ऐसी कोई तदर्थ नियुक्तियां नहीं की जाएं जिनसे सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। तो पहली बात तो अगर मोटे और स्पष्ट शब्दों में कहें तो आचार संहिता में नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं, पहली लाइन एक की। अब इसमें देखिए, निर्वाचन आयोग की यह नीति रही है कि आयोग को संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोगों, कर्मचारी चयन आयोग अथवा अन्य संवैधानिक निकायों के परिणामों अथवा सिफारिशों पर की गई नियुक्तियों, नियमित भर्ती, पदोन्नतियों अथवा विभागीय पदोन्नति की सिफारिशों पर, नियमित पदोन्नति पर कोई आपत्ति नहीं होती है। अब देखिए साथियों, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं, संवैधानिक जो संस्थान हैं, अब संवैधानिक संस्थान में आप लोगों का कौन आ गया, UPSC आ गया, संघ लोक सेवा आयोग आ गया, आप लोगों का राज्य लोक सेवा आयोग की RPSC आ गया, या फिर कर्मचारी चयन आयोग आ गया, जैसे नई दिल्ली है, राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड है, या फिर अन्य कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, ठीक है ना, उनकी नियुक्तियों में, उनकी पदोन्नतियों में कोई रुकावट यहाँ पे नहीं आता है। किंतु कतिपय मामलों में संबंधित प्राधिकरणों द्वारा विधिवत चयन के आधार पर सामान्य प्रक्रिया से की गई नियमित नियुक्तियों को भी निर्वाचन पूरे होने के बाद तक टाला गया है। ये काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें कहा गया है कि भाई ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु काफ़ी सारे मामलों में जो संबंधित प्राधिकरण हैं उनके द्वारा विधिवत चयन के आधार पर जो सामान्य जो प्रोसेस है, यानी कि भर्ती का जो प्रोसेस है, उसमें जो नियमित नियुक्तियां हैं उनको भी निर्वाचन के पूरा होने तक, यानी कि चुनाव के पूरा होने तक टाला गया है। अब तीसरा जो पॉइंट है इसमें देखिए, गैर संवैधानिक निकायों के माध्यम से भर्ती के लिए निर्वाचन आयोग से पहले अनापत्ति लेना आवश्यक होगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होगी, आपकी RPSC होगा, UPSC होगा। अब आप लोगों की चिकित्सा विभाग की भर्ती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, सिफू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। सामान्यतः जब कभी आयोग को ये लगता है कि ये मामला अति तत्कालिक नहीं है और इसके लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा की जा सकती है, तो आयोग सरकार को परामर्श दे सकता है कि फिलहाल ऐसी नियुक्तियों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। नियुक्तियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गत वर्षों में आयोजित निर्वाचनों के दौरान स्थगित किए गए थे, इस प्रकार है। अब देखिए दोस्तों, गैर संवैधानिक, यानी कि आप लोगों का ये तो तय है कि आप लोगों का अगर RPSC भर्ती कराता तो जाहिर सी बात है कि पोस्टिंग में दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि उस मामलों में छूट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का जो काम है वो चलता रहता है। लेकिन आयोग
के अलावा आप लोगों का जो सीफू हर चिकित्सा विभाग है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, इसलिए उनकी पोस्टिंग देने के लिए निर्वाचन आयोग से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अर्थात अनापत्ति अर्थात परमिशन लेनी होगी। ये 3 पॉइंट हैं नियुक्ति के आचार संहिता में। पहली बात तो क्या है कि हो ही नहीं सकती। दूसरी बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी सारे मामलों में इस तरीके की चीज़ों को रोक लेती हैं। तीसरा पॉइंट यही है कि अगर भाई गैर संवैधानिक जो निकाय हैं अगर उनके माध्यम से कोई भर्ती हो रही है और उसकी नौकरी देनी है, पोस्टिंग देनी है, तो उसके लिए अनापत्ति लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। ये तो आचार संहिता के बिल्कुल क्लियर कट साफ रूल हैं। चाहे कोई आपको कुछ भी कहता रहे कि मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं में आता है, डिफेंस इमरजेंसी सेवाओं में आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं नर्सिंग के वो अनाप शनाप बकते रहते हैं ग्रुपों में कि बस मैं ही हूँ सब कुछ ज्ञानवान जो भी है, और वही इन चीज़ों को कहते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है, और फिर कुछ स्क्रीनशॉट वायरल कर देते हैं कुछ खबरें वगैरह डाल करके। तो सीधी और स्पष्ट बात तो ये है आचार संहिता में नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं, होंगी तो परमिशन लेके होंगी। अब परमिशन के लिए क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग है उसको भेजना पड़ेगा लेटर, फिर वहाँ पर परमिशन मिलती है। मान लीजिए किसी को 5 तारीख को कोई आपने परमिशन भेजी, अब वो 10 दिन के अंदर परमिशन मिली तो 10 दिन के बाद ही काम शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि आज परमिशन भेजी कल मिल गई, ठीक है, क्योंकि निर्वाचन आयोग उस टाइम पर बिजी रहता है और वो उस मुद्दे को देखता है कि क्या इससे परमिशन देने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ऐसा दोस्तों 2018 में हुआ था जो रीट लेवल 1 की नियुक्ति है। अब आप लोग तो क्या झगड़ने लगते हैं काफ़ी सारे लोग। रीट लेवल 1 की जो नियुक्ति है 2018 में जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी उस टाइम पे वो लोग करना चाह रहे थे। 6 अक्टूबर को शायद कोर्ट का डिसीजन आया था उस टाइम पे, और उनकी सारी लिस्टें आ गई थी। सिर्फ पोस्टिंग देनी थी, जिले विले सब बांट दिए गए थे उनके, सिर्फ पोस्टिंग वगैरह देनी थी। लेकिन आचार संहिता के कारण कांग्रेस के एक नेता थे उस टाइम पे, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। चैनल के अगर पुराने वीडियो आप लोग 2018 के देखेंगे अक्टूबर के तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पर मैंने बहुत भला बुरा कह रखा है कांग्रेस नेताओं को कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो 2018 में कांग्रेस का नेता पहुँच गया भाई कहाँ, इलेक्शन कमीशन, कि नहीं ये गलत कर रहे हैं भाई बीजेपी सरकार, इनको नौकरी नहीं देनी है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जो निर्वाचन आयोग है उसने स्टे किया, क्या किया, स्टे किया, और 26,000 जो अभ्यर्थी थे रीट के उस टाइम की 26,000 भर्तियां थी लेवल 1 की बीएसटीसी पास आउट की, उनकी नौकरी रुक गई थी, ठीक है। चाहे तो आप लोग इस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, मैं कोई बकवास करने के लिए वीडियो नहीं लाता हूँ, प्रमाण के तौर पर लाता हूँ। वीडियो पड़े होंगे 2018 के, ठीक है, संभव हुआ तो लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कौन सा नेता कांग्रेस का पहुंच गया था चुनाव आयोग और 26,000 बालकों की नियुक्ति उसने रुकवा दी थी। अब अगर ये बिना परमिशन के अगर आपकी चिकित्सा की देते हैं तो देखिए अब कौन है विपक्ष में, बीजेपी वाले हैं, उन्हें भी ध्यान है कि हमारे साथ इन्होंने क्या किया था, तो ये लोग भी चले जाएंगे। इसलिए प्रोसेस तो यही होगा कि आचार संहिता में नियुक्ति होगी तो परमिशन इनको लेनी होगी। परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी कोई तय नहीं है, ठीक है भाई, ये निर्वाचन आयोग का फैसला। मैं तो कैसे कह दूं कि मिल जाएगी नहीं मिलेगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग करेगा। बाकी चिंता वाली कोई बात है नहीं। अब दूसरा तरीका सुनिए, अब ये तो बात होगी आचार संहिता की। अब कैसे मिल सकती है आचार संहिता से पहले नियुक्ति या आचार संहिता में नियुक्ति कैसे मिल सकती? देखिए पहले तो संभव है नहीं, क्योंकि अभी प्रोविजनल लिस्टें किसी की भी नहीं आई हैं। अगर प्रोविजनल लिस्टें अब तक आ चुकी होती सारी भर्तियों की तो मैं कहता दावे के साथ कि 1,00,000% आप लोगों की पोस्टिंग हो जाती। अब तरीका क्या है पोस्टिंग होने का? तरीका ये है भाई, सबसे पहले तो प्रोविजनल लिस्ट आए, ठीक है। अगर प्रोविजनल लिस्ट भी नहीं आए, ठीक है, मान लीजिए 2 तारीख के बाद आ रही हैं सारी, 3 के बाद आ रही हैं, तो कम से कम जो है चिकित्सा विभाग क्या करे कि एक कैलेंडर जारी करे, एक कैलेंडर जारी करे कि भाई इतने तारीख को प्रोविजनल, इतने तारीख को अंतिम, इतने तारीख से पोस्टिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ एक कैलेंडर जो फ्रेम है वो पहले जारी हो, तब जा कर के नियुक्तियाँ आचार संहिता में भी हो सकती हैं, ठीक है। और नर्सेज के जो नेता हैं उनको यही लग रहा है कि ये इसी तरीके की चीज़ें होने वाली हैं। तो पहले कैलेंडर अगर जारी हो जाता है आचार संहिता से पहले कि भाई हम इतने तारीख को प्रोविजनल लाएंगे, इतने को अंतिम लाएंगे, इतने को हम पोस्टिंग देंगे, इससे इस तारीख तक पोस्टिंग रहेगी, तब जा कर के आचार संहिता के प्रभाव से भी बचा जा सकता है, तब आचार संहिता में भी नियुक्ति हो जाएंगे। और कैलेंडर लाने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो सिचुएशन यही रहेगी कि फिर इलेक्शन कमीशन को एक पत्र इनको डालना होगा, ठीक है। कैलेंडर पहले से जारी हुआ होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन भी सोचेगा इस बात को और वो भी परमिशन
कर देगा। तो ये प्रोसेस करना है चिकित्सा विभाग को सारा का सारा। आप लोगों को डर सताता रहता है कि आखिर आचार संहिता के रूल क्या हैं। अब सबको ये पता ही नहीं था कि आचार संहिता में आखिर होता क्या है, आचार संहिता के रूल रेगुलेशंस क्या हैं। ठीक है, मेरा मतलब आप लोगों को ये नहीं है कि आप लोगों की नियुक्तियाँ नहीं हो। मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप लोगों को कल ही नौकरी मिल जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साथियों जो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, क्योंकि हमारा संविधान, हमारी जो कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं वही उसी स्टेप से वो चीज़ें प्रक्रियाएं पूरा हो सकती हैं। ठीक है, मेरे हाथ में होता तो सबको दे चुका हो तब तक नौकरी, लेकिन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है आचार संहिता में भी नौकरी देने का नहीं देने का, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन तय करेगा। हमारा जो कानून है, जो हमारे लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, आदर्श आचार संहिता जिसको कहते हैं, उसमें नियम बने हुए हैं, उन्हीं के आधार पर चीज़ें होती हैं। एक और डर सताता रहता है सबको। सबसे बड़ा डर जो सता रहा है ना, वो मैं बता देता हूँ। किसी को चाहे अगले साल फरवरी में दे देना, लेकिन सबको डर एक पता है क्या सता रहा है, पद कम ना कर दे सरकार। ठीक है, मान लीजिए अब तो कांग्रेस वाले हैं, इन्होंने भर्ती निकाली, अब आगे मान लो बीजेपी आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, तो अब सबको डर सता रहा है यार कि कहीं पद ना कम कर दें ये लोग। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोग 2013 का उदाहरण देते हैं तो गलत देते हैं। ठीक है, 13 का उदाहरण देते हैं तो आप लोग गलत देते हैं। 13 की भर्ती लगभग 16 में जाकर के इन्होंने ज्वाइनिंग दी थी, शुरुआत के महीनों में, जनवरी में। तो 2013 की भर्ती इन्होंने 2 साल तक तो छेड़ा ही नहीं उसे भर्ती में, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा तुम्हारी भर्ती में तो हुआ नहीं है कि भाई उसे छेड़ ही नहीं रहे, निकालने के बाद देखा ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुम्हारी तो प्रोविजनल वगैरह सब आने को हैं, तो इसलिए तुम्हारे पद कम नहीं होंगे किसी भी भर्ती के, ना ही कोई भर्ती रद्द होगी। अब सबको ये डर रहता है कि यार नई सरकार आएगी तो रद्द ना कर दे, ना तो भर्ती रद्द होगी और ना ही आप लोगों के पद कम होंगे अगर मान लो आचार संहिता में नियुक्ति ना भी मिले। मेरी दुआ है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आचार संहिता में विभाग आप लोगों को पोस्टिंग देगा। ऐसा कोई प्रोसेस ये लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है, कि आप लोगों को आचार संहिता में भी पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, ना भी मिले तो आप लोग को डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं तो यही बात कहते हैं पद ना कम कर दें। भाई क्यों कर देंगे पद कम? पहले तो 2013 का मैटर समझो कि क्या था, किस कारण से कम किए गए थे, और 2013 के पद कितने समय बाद कम करे गए थे, वो कब किस स्टेज पे जाके किए गए थे। ठीक है, तो 2013 की कहानी को 23 में नहीं दोहराया जाएगा या 24 में नहीं दोहराया जाएगा उसे, तो समझने की कोशिश करें। 13 का आप रोते रहते कि 13 में पद कम कर दिए थे। 90% बच्चों को ये नहीं पता, जो 13 में जिनका बेचारों की नौकरी छीन ली गई थी, उनके अलावा 90% लोगों को ये नहीं पता कि 13 में आखिरकार पद किस वजह से कम किए गए थे। मैं 13 के लोगों के प्रति भी सिंपैथी रखता हूँ कि वो लोग, उनको भी सरकार कुछ ना कुछ रास्ता निकाले, उनको भी कम से कम नौकरियाँ दे। लेकिन 2023 की जो भर्तियाँ, उनके पद कम नहीं होंगे, ना ही ये भर्तियाँ रद्द होंगी। ठीक है, कभी आचार संहिता के बाद की चीज़ों का जब आप लोग सोचते हैं, और आचार संहिता लग जाएगी लगभग 8-9 तारीख। ठीक है, 1-2 दिन डिले कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कितने दिन तक रहेगी? 10 या 11 दिसंबर को वोटों की गिनती हो जाएगी। लगभग मुझे लगता है 8 या 10 दिसंबर को होगी इस बार। ठीक है, उसके बाद आचार संहिता हट जाएगी, तो कोई ज़्यादा समय है नहीं। लेकिन सबको क्या है कि मिट्टी के चूल्हे हैं ना, तो सबको लगता है होली, दिवाली, दशहरा जो हमारे बड़े त्यौहार है ना, इन पर परिवारजन, रिश्तेदार सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं ना, तो सबको एक खुशी होती है अलग तरीके से कि दिवाली से पहले, हालांकि दिवाली हम सब, दिवाली के अगले दिन क्या होता है, नॉर्मली हो जाते हैं सब लोग, लेकिन एक चाह है हमारी, एक बड़ा त्यौहार है, हम सेलिब्रेट करते हैं, तो एक अलग लेवल होता है खुशियों का। ठीक है, बाकी तो चाहे किसी भी दिन पोस्टिंग मिले, तो आप लोगों की नियुक्ति के जो रास्ता है वो 2 तरीके का है। आचार संहिता में जो मैंने बताया कि परमिशन लेनी होगी, ना भी मिले परमिशन, अलग अलग बातें हैं, वो सारा इलेक्शन कमीशन डिपेंड करेगा। दूसरा, आचार संहिता में कैसे मिल सकती है वो तरीका भी हमने बता दिया कि पहले कैलेंडर जारी कर दिया जाए और उस कैलेंडर के आधार पर नियुक्तियां दी जा सकती हैं। कैलेंडर में सारी चीज़ें मेंशन करनी होंगी। प्रोविजनल लिस्ट पर अब मुझे लगता है कि आपत्तियां ये लोग फिर से मांगेंगे। अब प्रोविजनल लिस्ट पे इनको आपत्ति नहीं मांगनी चाहिए, और मांगनी भी चाहिए तो सिर्फ 24 घंटे का टाइम देना चाहिए। 24 घंटे का टाइम देना चाहिए। आज प्रोविजन निकली, मान लो उदाहरण के लिए, कल शाम 5 बजे तक, 12 बजे का भी छोड़िए, जिस टाइम पर लिस्ट अपलोड हो रही है प्रोविजनल, मान लो रात के 10 बजे हुई, तो रात के 10 बजे तक अगले 24 घंटे तक आपत्ति दे सकते हैं। ऐसा करना चाहिए नहीं कि एक लिस्ट पे 7-7 दिन तक आपत्ति मांग ली, क्योंकि आपत्ति लोग वो भी लगा देते हैं जिनको ज़रूरत नहीं है। अभी भी जो
परिवेदना परिवेदना इन लोगों ने मांगी, उस पर भी लोगों ने लगा दी परिवेदना। जिनके पॉइंट 40 कम है ना, वो भी लगा दिया कि मेरे भी परसेंट से ज़्यादा थे। अब बताइए किस तरीके की बेतुकी चीज़ें हैं। जिनका डीवी में सॉल्यूशन हो गया था, मान लो किसी ने कास्ट पुराना लगा दिया, उसका कास्ट का सॉल्यूशन हो गया, फिर भी वो चिपका रहा है वहाँ पे जातीय प्रमाण पत्र। कोई कैटेगरी बदलने में लगा है, कोई EWS में था उसको जर्नल में था, EWS में करने में लगा है। अब भाई ऐसे तो देखिए सब लोगों को नौकरी चाहिए, सबको मिल भी नहीं सकती और मिलेगी भी नहीं, चाहे कितना ही कर लो। 1 लाख भर्तियाँ कभी आ नहीं सकती और 1 लाख लोगों को नौकरियाँ मिल नहीं सकती। जिनको मिलनी है उनको मिलने वाली है। तो परिवेदना मांगी लोग विभाग ने, लेकिन लोग सब बावले हो गए कि यार परिवेदना लगाने का मतलब नौकरी है। तो ये भी गलत चीज़ें हैं। परिवेदना बेवजह लोगों ने लगाई। जिनका सॉर्ट आउट डीवी में हो गया था, हमने चिल्ला चिल्ला करके बोला कि जिनका वेरिफिकेशन हो गया ना, वो परिवेदना को मारो गोली, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। फिर हमारे चैनल पे आके सिर्फ पूछते हैं इस बात को वेरीफाई करते हैं, सर परिवेदना लगानी कि नहीं लगानी। फिर उसको कह दिया जाता है ना कि हाँ लगानी, नहीं लगानी, मैंने तो लगा दी। इस तरीके की बातें होती हैं। तभी आजकल एक भी कमेंट का जो रिप्लाई है मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे पास फालतू टाइम है नहीं कि आप लोगों का जो मैसेजिंग होती है ना, आप लोग करने के बाद जो आपका काम है आप सारी समझदारी चला के लगा देते हो, उसके बाद पूछते हो मेरे से तो कमेंट में या इंस्टा वगैरह पे कि मैं तो ऐसा कर चुकी हूँ। फिर मेरे से पूछते हैं, जब मैं जवाब देता हूँ तो फिर कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कर दिया। तो फिर मेरे से मत पूछा करो, ठीक है भाई। तो परिवेदना भी बेवजह लोगों ने लगाई। जिनका कोई इशू नहीं था, इशू सॉर्ट आउट हो गया था, उन्होंने भी परिवेदना लगाई। यानी कि लोगों को ये लग रहा था कि परिवेदना लगाने का मतलब नौकरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेवजह परिवेदना भर दी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब आपका डीवी में सॉर्ट आउट हो गया, या आप लोगों की गलतियों की वजह से भी डिले हो रहा है, सोते रहते हैं पता नहीं कहाँ पे, 6 महीनों तक फॉर्म नहीं भर पाए, फिर कोर्ट चले गए। किसी के में नो हाँ था लिखा था तो वो भी बैठे रहे कि देखा जाएगा जो कुछ होगा, बाद में निकलते हैं कोर्ट जा कर के। तो ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। जिम्मेदार अकेला सीफू या चिकित्सा विभाग नहीं है, आप लोग भी हो, इस भागीदारी के हिस्सेदार आप भी हो, ठीक है। कि आप लोगों ने भी परिवेदना कोर्ट केसेस दबा दबा के किए हैं, जब जिनमें तो टाइम तो लगना है। तो ओवरऑल बात इस वीडियो को लाने का मकसद ये है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी किसी भी अभ्यर्थी को। आचार संहिता में भी पोस्टिंग हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है हमने बताया है। इलेक्शन कमीशन से परमिशन वगैरह सारा कुछ बताया आप लोग को। अब मेरे को लगता है कि ये कमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि पोस्टिंग कब होगी। प्रोविजनल लिस्टें आप लोगों की बहुत जल्दी आना शुरू होंगी, ठीक है ना साथियों, बहुत जल्दी आना शुरू होंगी। डेट किसी के पास एक भी फिक्स नहीं है कि वो बता दे कि इस तारीख को आएगी, ठीक है। कोई डेट किसी के पास फिक्स नहीं है, इतना मान के चलो। अब ये जो टाइम बचा है इसमें प्रोविजनली आनी है आप लोगों की, ठीक है। पोस्टिंग का तरीका क्या हो सकता है हमने सबने बताया आप लोगों को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट ऑफ करने वाला हूँ इस वीडियो के, हो सकता है 1-1.5 घंटे ऑन भी रह जाए क्योंकि कुछ नई क्वेरीज आ जाएँ, तो बाकी इसके ऑफ रहेंगे। और ये बिल्कुल भी कमेंट ना करें कि कब पोस्टिंग कब होगी, प्रोविजन कब आएगी, ठीक है। बता दिया मैंने जो कुछ जानता था। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।